स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि बुद्धिज्म में जो सबसे बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं उनके वो हैं दलाई लामा। अब देखिए दलाई लामा को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई है। यहां पर आप देख सकते हो कई सारी खबरें चल रही हैं। दलाई लामा फेसेस बैकलैश ओवर वायरल वीडियो ऑफ हिम किसिंग माइनर बॉय आस्किंग हिम टू सक हिज टंग। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये कंट्रोवर्सी है क्या, और इसके साथ साथ यहां पर जो सपोर्टर्स हैं दलाई लामा के उन्होंने क्या बोला इस चीज को लेकर। यहां पर एक ट्रेडिशन भी बताया जा रहा है कि जीभ को बाहर निकालने का वो क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा अगर आप यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हो तो ये जो लॉन्ग टर्म बैच है दोस्तों, ये आज से स्टार्ट हो रहा है। शाम 6 बजे से हर रोज क्लास होगी। ये बैच ज्वाइन करके आप जो प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी है वो आप कर सकते हैं। लेकिन खास बात इसके अंदर यह है कि मान लीजिए अगर आप ये 2025 वाला बैच लेते हैं और 2025 वाला प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम दिया जाएगा, जिसके तहत वो सभी बच्चे जो एस्पिरेंट्स हैं जो प्रीलिम्स क्रैक करेंगे उनको स्टडी IQ के हेडक्वार्टर दिल्ली बुलाया जाएगा। यहाँ पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और सब कुछ एक प्रकार से फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा ताकि आपका मेंस निकल सके और अल्टीमेटली इंटरव्यू देकर आप अपना रैंक ला सकें। 2024 का भी बैच दोस्तों, ये कल इसका जो बैच है वो बंद हो जाएगा, तो ये भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑप्शनल की तैयारी करना है, EPFO का बैच ज्वाइन करना है, जो भी है जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए दलाई लामा, जैसा कि हम सब जानते हैं, ही इज नोन टू बी अ मैन ऑफ पीस। हाउएवर रीसेंट जो एक्शन हुआ है स्पिरिचुअल लीडर का, जो कि काफी ज्यादा वायरल हो चुका है, जो वीडियो सामने आया है जिसके अंदर काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ट्विटर से लेकर कई लोगों ने यहां पर डिस्गस्टिंग, आउटरेजियस और क्रीपी शब्द का इस्तेमाल किया है। तो चलो सबसे पहले ये कंट्रोवर्सी देख लेते हैं, एग्जैक्टली ये कंट्रोवर्सी है क्या। देखो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि एक वीडियो की चर्चा हो रही है। यहां पर एक वीडियो सामने आया है सोशल मीडिया में जिसमें दलाई लामा एक बच्चे को किस कर रहे हैं उनके लिप्स के ऊपर, ठीक है, लिप्स पर किस कर रहे हैं और उस बच्चे से पूछ रहे हैं कैन यू सक माई टंग, मतलब कि जो जीभ है क्या वो बच्चा उनके जीभ को सक कर सकता है। ये यहां पर सुनाई दिया है वीडियो के अंदर और इसी को लेकर पूरा बखेड़ा जो है वो खड़ा हो गया है। यहां पर बताया जा रहा है कि जो वीडियो है वो पिछले महीने का है, जब इंडियाज M3M फाउंडेशन का एक इवेंट चल रहा था, बुद्धिज्म से रिलेटेड एक इवेंट चल रहा था, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। चलो इस वीडियो के बारे में आपको और अच्छे से बताता हूं। बेसिकली क्या है ना कि दलाई लामा अपने फॉलोअर्स को, अपने स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे थे। लगभग 87 ईयर ओल्ड हो चुके हैं, 87 साल के हो चुके हैं। तो यहां पर जब वो एड्रेस कर रहे थे, क्या होता है अचानक से एक बच्चा जो है वो माइक्रोफोन लेकर, जो माइक होता है ना, उसको लेकर अप्रोच करता है दलाई लामा को और कहता है कैन आई हग यू, ठीक है, वो माइक में बोलता है दलाई लामा को कैन आई हग यू। जैसा कि आप देख सकते हो ये जो बच्चा है ये एक माइक लेता है सबसे पहले और बोलता है कैन आई हग यू। तो यहां पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क है, जो दलाई लामा है, वो उनको स्टेज पर बुला लेते हैं, बच्चे को स्टेज पर बुलाते हैं और सबसे पहले उस बच्चे को हग कर लेते हैं, गले लगा लेते हैं। उसके बाद जो बच्चा है वो दलाई लामा के चीक पर जो है किस करता है, मतलब कि जो गाल होता है उसके ऊपर किस करता है। तो यहां तक तो चलो ठीक है। फिर क्या होता है वीडियो, जैसे कि अगर आप देखोगे, मैं यहां पर वीडियो नहीं दिखा रहा हूं लेकिन आपको हर जगह वो वीडियो मिल जाएगा जो वायरल हो चुका है। तो दलाई लामा बेसिकली उस बच्चे को फिर जो है उसके लिप्स के ऊपर किस करते हैं, ठीक है। ये जैसा कि स्टेज आप देख रहे हो, यहीं पर वो एड्रेस कर रहे थे और सबसे पहले वो उस बच्चे को जो है लिप्स के ऊपर किस करते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है, कुछ देर में वो अपने जीभ को बाहर निकालते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, दलाई लामा जो हैं वो अपने जीभ को बाहर निकाल रहे हैं और वो अपने उस बच्चे से पूछ रहे हैं कैन यू सक माई टंग, ठीक है, वो वीडियो में आपको अच्छे से सुनाई दे जाएगा। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है ना कि कैन यू सक माई टंग, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चा जो है उनके जीभ को सक कर लिया, उसको चूस लिया, ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पर दलाई लामा ने जस्ट उसको बोला और उसके बाद जो वीडियो है वो एंड हो गया। मतलब कि वो बच्चे ने सक नहीं किया था, लेकिन दलाई लामा ऐसा बोलते हुए सुनाई दिए वीडियो के अंदर, जो मैंने देखा उसके अंदर उन्होंने कहा कैन यू सक माई टंग। तो ये जो पूरा फुटेज है इसको लेकर बहुत सारे रिएक्शंस आने लगे, काफी ज्यादा आउटरीच देखने को मिला। यहां पर बहुत से जो लोग हैं वो उसके अपोज में आ गए, कहे कि जो वीडियो है, जो एक्शन है दलाई लामा का, वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी है। लेकिन जो दलाई लामा के सपोर्टर्स हैं उन्होंने कहा कि देखिए वो एक तरह से मजाक कर रहे थे, वो उनका कोई
कोई इंटेंशन नहीं था कि हाँ एक्चुअल में बच्चा जो है वो उनके जीभ को सक करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का जो ट्विटर है, यहाँ पर बोला गया है, सो द दलाई लामा इज किसिंग ऑन एन इंडियन बॉय एट बुद्धिस्ट इवेंट एंड ही एक्चुअली सेज सक माई टंग, नाउ व्हाई ही वुड डू दैट। तो काफी लोग जो है इस चीज को क्वेश्चन कर रहे हैं और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वहां पर जो लोग बैठे हुए थे इस पूरे जो आपका चल रहा था जो प्रोग्राम, उसमें जो लोग बैठे हुए थे वो हंस भी रहे हैं, क्लैप भी कर रहे हैं। तो लोग भी ऐसा क्यों कर रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है। देखो यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो सपोर्टर्स है ना दलाई लामा के, उन्होंने बोला है कि बेसिकली ये एक बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से रिलेटेड है। ये एक प्रकार का तिब्बतियन ग्रीटिंग्स है जिसके अंदर जो लोग हैं, जो तिब्बतियन पीपल हैं, जो बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं जो लोग हैं, वो अपने जीभ को बाहर निकालते हैं। जी हाँ, बताया जाता है कि स्टिकिंग योर टंग आउट इज अ वे ऑफ ग्रीटिंग पीपल इन तिब्बत। मतलब जब आप एक दूसरे से मिलते हो, मैं आपको दिखाता हूं, ये पिक्चर आप देखिए, ये जो पर्सन है वो अपने जीभ को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप बाकी रिलीजन में देखोगे, नॉर्मल लाइफ में भी देखोगे, अगर आप किसी से मिलते हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लीडर हो या फिर अपने दोस्त हो, किसी से भी अगर आप मिलते हो, तो अगर आप ये जीभ बाहर निकालोगे तो एक प्रकार का अपमान जैसा होता है। लेकिन बुद्धिज्म में ये एक प्रकार का ग्रीटिंग जैसा होता है, हेलो जिसको कहते हैं ना, कुछ उस प्रकार का होता है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि ये किस प्रकार का हेलो है, ये किस तरह का ग्रीटिंग्स है जिसमें टंग को बाहर निकाला जाता है। देखो इसके पीछे एक कहानी है एंड दिस बेसिकली रिलेट टू 9th सेंचुरी। 9th सेंचुरी में क्या था, एक बहुत ही अनपॉपुलर और एक ईविल राजा था, इसका नाम था लांग डार्मा, ठीक है। ये जो राजा था ना, इसको लोग मानते नहीं थे, बहुत ज्यादा क्रूएल था और बेसिकली क्या है कि इसका जो टंग था, ये इसका जो जीभ था ना, वो ब्लैक कलर का था। जी हाँ, तो क्या हुआ कि जब इसकी मृत्यु हो गई तो बहुत सारे जो बुद्धिस्ट हैं उनको बिलीव होने लगा कि वो वापस से धरती पर आ गया, उसका रीइंकारनेशन हो गया है। तो कहीं ना कहीं उसी डर से जो लोग हैं जब आपस में मिलते थे तो वो अपने जीभ को बाहर निकालते थे और जीभ को बाहर निकाल के एक प्रकार से साबित करते थे कि वो वही राजा नहीं है, मतलब कि उसका जो टंग था वो ब्लैक था। तो आप फिर से जो है जिससे भी मिलते थे तो यहां पर दिखाते थे जीभ निकालकर कि मेरा जीभ काला नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे, मतलब आपने देखा होगा ना, जब डेली लाइफ में कोई चीज अगर रिपीट होती रहती है, चलती रहती है, तो वो एक प्रकार का जो है एक फॉर्म ले लिया और इसको लोग फॉलो करने लगे और ये एक प्रकार का ग्रीटिंग हो गया। जब भी किसी से मिलते हैं तो यहां पर जीभ जो है वो बाहर निकाल कर दिखाते हैं। तो ये एक प्रकार का फॉर्म ऑफ रेस्पेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर जो सपोर्टर्स है ना दलाई लामा के, उनका ऐसा मानना है कि एक प्रकार से दलाई लामा यहां पर एक्चुअल में उसको सक करने के लिए नहीं बोल रहे थे अपनी जीभ को, लेकिन कहीं ना कहीं वो मजाक कर रहे थे और जीभ निकालना एक प्रकार से ग्रीटिंग का जैसा काम होता है, ठीक है। ऐसा सपोर्टर्स का कहना है। वैसे मैं आपको बता दूं, दलाई लामा पहले भी काफी कंट्रोवर्सीज में रहे हैं। अभी रिसेंटली क्या था, रिसेंटली तो देखो यहां पर उन्होंने, आपको याद होगा कि एक मंगोलियन बॉय को 10th खालखा जत्सन धाम्पा रिम्पोचे वो डिक्लेयर कर दिया। बेसिकली क्या है कि तिब्बतियन बुद्धिज्म में ये 3rd हाईएस्ट रैंक होता है, सबसे हाईएस्ट तो दलाई लामा का ही होता है, राइट। तो ये 3rd हाईएस्ट रैंक होता है। तो रिसेंटली इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 2019 में यहां पर क्या हुआ था कि उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया था बीबीसी के इंटरव्यू में जिसको काफी सेक्सिज्म बताया था। कहने का मतलब यह है कि जब बीबीसी का इंटरव्यूअर उनसे सक्सेसर के बारे में पूछ रहा था कि दलाई लामा के मृत्यु के बाद क्या होगा, तो यहां पर उन्होंने ये कहा कि उनके बाद जो सक्सेसर हैं वो एक महिला भी हो सकती हैं, लेकिन वो जो महिला होगी, जो वुमेन होगी, वो काफी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। एंड क्योंकि अगर वो अट्रैक्टिव नहीं होगी तो वो ज्यादा यूज के लिए नहीं हो, मतलब शी वोंट बी ऑफ मच यूज, ऐसा उन्होंने बयान दे दिया इंटरव्यू में। एंड ही ऑल्सो एडेड कि पीपल आई थिंक प्रिफर नॉट टू सी हर दैट फेस, मतलब कि अगर वो अगली होगी तो लोग उसको देखना पसंद नहीं करेंगे। ऑल्दो वो कमेंट देने के बाद उन्होंने इस चीज को अपोलोजाइज किया, माफी भी मांगी और उनके ऑफिस ने बेसिकली यहां पर ये एक्सप्लेनेशन दिया कि देखिए, वी आर डीपली सॉरी दैट द पीपल हैव बीन हर्ट बाय व्हाट ही सेड। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है उसमें हम बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और जो हंसी मजाक जैसी चीज़ें हैं वो हम शायद नहीं करते हैं। तो वो हंसी मजाक जैसी चीज़ें ही कर रहे थे, ऐसा कुछ उनका लिटरल मीनिंग नहीं था कि जो महिला है वो बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए तभी वो सभी लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होगी, ऐसा वो बेसिकली नहीं करना चाहते। लेकिन उसी इंटरव्यू में यहाँ पर उन्होंने एक और चीज़ बेसिकली कहा था। उस समय क्या चल रहा था कि अफ्रीका से बहुत से लोग यूरोप में आ रहे थे काम के लिए, माइग्रेंट्स थे, रेफ्यूजीज थे बेसिकली। तो उन्होंने ये बयान दिया कि देखिए, वो लोग स्वागत हैं, वो लोग यूरोप जा सकते हैं, लेकिन यूरोप में एजुकेशन और ट्रेनिंग लेने के बाद ज़्यादातर लोगों को अफ्रीका वापस चले जाना चाहिए और कुछ ही लोगों को अपने यूरोप में रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको लेकर जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं वो लोग आवाज उठाने लगे। तो इस तरह के कई सारे कंट्रोवर्सीज पहले भी हो चुकी हैं। तो आपका क्या सोचना है इसको लेकर? यहां पर ये जो बयान आया और ये जो वीडियो है बेसिकली, आप क्या सोचते हैं? आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, क्योंकि हम बुद्धिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो
कि कौन सा इन तीन में से कौन सा एविडेंस सपोर्ट करता है कि जो गौतम बुद्धा थे ही वॉज प्रिसाइडेड बाई 6 बुद्धा। मतलब कुछ एविडेंस ऐसे मिले हैं कि गौतम बुद्धा के बाद ही वॉज प्रिसाइडेड बाई 6 बुद्धाज। तो इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि जो भी आपको बैच लेना हो सबसे कम दाम पर आप ले सकें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।